Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about cis and trans isomerism. Yes. So cis and trans isomerism हम क्यों डिस्कस करते हैं? So उसके बाद हम E and Z वो भी हम क्यों डिस्कस करते हैं? E and Z, cis and trans. Yes. E and Z. Yes. बेसिकली दोनों ही क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. यस, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. ओके, क्योंकि दोनों ही का रिलेशन किसके साथ है? डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ. ओके, तो ई एंड जेड हम क्यों डिस्कस करते हैं, देखते हैं. उसके बाद हम ओके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है. यस, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब आपको ये सिस एंड ट्रांस का एग्जांपल दे रहा हूँ. सिस एंड ट्रांस यानी जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहे. यस, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल. ओके, सिस एंड ट्रांस और ई एंड जेड. अब ये क्या है आपका, इसको ये दोनों क्या है, बल्कियर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप. और ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये क्या होगा, ये अबव द प्लेन इसके, और ये इस डबल बॉन्ड के नीचे रहेगा. तो ये क्या है, ये दोनों बिलो द प्लेन है. यस, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन. यस, सो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन. तो ये दोनों क्या रहेंगे, सिस. ओके, अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये मिथाइल ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, और ये कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है. तो ये दोनों अपोजिट साइड में और सेम ग्रुप है, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप है. तो ये क्या रहेगा, ट्रांस. ओके, अब आते हैं हम ई एंड जेड. अब ई एंड जेड हम क्यों डिस्कस करते हैं, इसके लिए हम आगे और देखते हैं. CH3, C2H5U, C3H7, C4H9. ओके, अब वो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने ऊपर सिस एंड ट्रांस में क्या देखा, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है. क्या है, फंक्शनल ग्रुप. ये मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल, मतलब इस दोनों कार्बन से अटैच दोनों क्या है, सेम ग्रुप है. यहाँ पर भी सेम ग्रुप है. ओके, हाइड्रोजन है. बट यहाँ पर आपको ये देखना है, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन से जो अटैच है ये कार्बन 4 कार्बन है. यहाँ पर भी ये 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन. तो बेसिकली ये क्या हो जा रहा है, 4 डिफरेंट आइटम हो जा रहे हैं, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ये क्या है, मिथाइल है. यस, ये मिथाइल है. उसके बाद ये क्या है, इथाइल है. ये मिथाइल, ये इथाइल. उसके बाद ये प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल. अब इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन पर हम नंबरिंग देंगे. तो इसको पहला नंबर देंगे और इस प्रोपाइल को दूसरा नंबर देंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों का ज़्यादा और कम है. इसका ऊपर का ब्यूटाइल का ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसको 2 नंबर देंगे. अब इस कार्बन को देखेंगे आप, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप इसका ज़्यादा है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इस मिथाइल को नंबर 2 देंगे. अब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे. यस, क्या देखेंगे हम, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर. अब इसमें क्या हो रहा है, इसको ब्यूटाइल को आप पहला नंबर दे रहे हैं. यस, और ये यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप, तो ये दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं. यस, हो रहा है कि नहीं है, ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं दोनों, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर. तो ये क्या रहेगा, जेड रहेगा, क्या रहेगा, ई और ट्रांस, यानी जेड ऑन जेड सिस एंड ट्रांस में आप सिस को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, और ई को क्या बोलेंगे, इक्वल टू ट्रांस. यस, ई इक्वल टू ट्रांस. समझ में आ गए. अब हम लेट अस सीन 1 बाय 1. अब हम एक के बाद एक देखेंगे.
अब ये ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर क्या है? व्हेन 3 फंक्शनल ग्रुप, मतलब जब आपका यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं अलग अलग, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप, यस, यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप C4H9, यस। तो जब ये अलग अलग आइटम आ जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर इसको नंबरिंग इनके एटॉमिक वेट के हिसाब से देंगे या एटॉमिक नंबर के हिसाब से देंगे। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर वेट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है C4H9। सो व्हेन E एंड Z नॉमेनक्लेचर में व्हेन 3 और मोर देन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, यस, एज इन एबो केस लीड टू द कन्फ्यूजन, मतलब अब कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आता है। तो नंबरिंग किसको देंगे? तो नंबरिंग हम किसको देंगे? तो ये कन्फ्यूजन होता है। सो इन नेमिंग सच आइसोमर आयुपेक हैज़ अडॉप्टेड E एंड Z सिस्टम, मतलब आयुपेक ने क्या किया, पहले हम सिस एंड ट्रांस को के हिसाब से इसको काउंट करते थे, मगर बाद में क्या हो गए, सिस E एंड Z में इसको काउंट किया जाने लगा। ओके, यस। सो E स्टैंड फॉर इंटेगन, यानी E स्टैंड फॉर इंटेगन इक्वल टू ट्रांस, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये E इक्वल टू ट्रांस, यस, एंड Z इक्वल टू Z स्टैंड फॉर जूसामेन, Z क्या है, जूसामेन, और उसको Z सिस के बराबर काउंट किया जाता है, यानी जहाँ पर Z आ जाए तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस है। ओके, और E जहाँ पर आ जाए मतलब वो ट्रांस रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ये देखना है आगे, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग है, तो ये क्या रहेगा आपका E एंड Z systems of nomenclature, E and Z systems of nomenclature is based on SIP rule। SIP rule मतलब CIP, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, SIP यानी ये शॉर्ट फॉर्म है SIP। तो SIP मीन्स C में स्टैंड फॉर कॉर्न, I स्टैंड फॉर इनगोल्ड एंड P स्टैंड फॉर प्रीलॉक। यस, तो ये क्या नाम है, साइंटिस्ट के 3 साइंटिस्ट के नाम है, कॉर्न, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये क्या है, नंबर 1 किसको दे रहे हैं लोग, हाइड्रोजन को। नंबर 1 किसको दे रहे हैं ये लोग, नंबर 1 मतलब सबसे लाइटर वेट, हाइड्रोजन सबसे एटॉम, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद उससे थोड़ा हेवी, सबसे लाइटर हाइड्रोजन, उसके बाद उससे थोड़ा हेवी ड्यूटेरियम, उससे थोड़ा हेवी मिथाइल, उससे थोड़ा इथाइल, यस, उसके बाद एन मिथाइल, यस, उसके बाद अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, आइसोप्रोपाइल, यस, इथाइलिन, यस, उसके बाद आइसोब्यूटाइलिन, आइसिटाइलिन, फिनाइल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एसिड्स, एस्टर्स, अमाइन, एन मिथाइल अमाइन, एन डाइमिथाइल अमाइन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हाइड्रोक्सी, मिथॉक्सी, फिनाइल ऑक्सी, यस, फ्लोरीन, उसके बाद आपका आता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा हेवी आपका क्या है, सबसे लास्ट नंबर मतलब सबसे हेवी, मतलब हेवी ग्रुप है, इसका एटॉमिक नंबर आयोडीन का 53 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो सबसे ज़्यादा हेवी आपका आयोडीन है और सबसे ज़्यादा लोअर वेट किसका, हाइड्रोजन का। ओके, सो सपोज अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम के बाद यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन। तो इस कार्बन पर क्या करेंगे आप, इसको नंबर 1 में से इसको ड्यूटेरियम को आप नंबर 1 देंगे और इस हाइड्रोजन को नंबर 2 देंगे। अब इस कार्बन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आयोडीन को पहला नंबर, ब्रोमीन को दूसरा नंबर। तो जाहिर सी बात है ये सेम साइड में, यस, सो इट इज जेड और सिस। ओके, नाउ कम टू द सिप रूल। अब हम सिप रूल देखने जा रहे हैं। ओके, सिप रूल देखने जा रहे हैं हम।
व्हाट इज द रूल फॉर शिफ्ट? शिफ्ट ने क्या बनाया? कौन? इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ने। नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो अब आपको यहाँ पर फोकस रहना है जब आप यस ई एंड जेड, इसका बेसिकली शिप रूल का आपका इम्पोर्टेंट क्या है? शिप रूल आपका, शिप रूल इज यूज इन ई एंड जेड, उसके बाद आर एंड एस, ये दोनों सिस्टम में इसका यूज है। तो आगे मैं लेक्चर लूँगा आर एस नॉमेनक्लेचर, उसमें भी शिप रूल आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, सो शिप रूल क्या है, इसको आपको याद रखना है। ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन अबाउट एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस। सो प्रायोरिटी रूल, इसको शिप रूल को क्या बोला जाता है? शिप रूल इक्वल टू प्रायोरिटी रूल, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी को दिखाया गया है एटॉमिक नंबर की। सो पहला रूल क्या है? कम वन बाय वन। सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर क्या है, ईच एटम इज असाइन बाय प्रायोरिटी, मतलब हर एटम को प्रायोरिटी के इसके पर डिसाइड किया गया है, यस। अब उसके बाद प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यस। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको प्रायोरिटी देंगे। हायर द एटॉमिक नंबर, यस, हायर द प्रायोरिटी, यस। मैंने क्या बताया? हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी, लोअर द एटॉमिक नंबर, लोअर द प्रायोरिटी। तो अब यहाँ पर आयोडीन 53 ये दिख रहा है आपको। उसके बाद ब्रोमीन क्या है? 35। उसके बाद क्लोरीन 17, सल्फर 16, यस। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8, यस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7, यस। उसके बाद कार्बन का 6 नंबर है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर के हेवी प्रायोरिटी किसकी? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? आयोडीन की। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, कार्बन, मिथाइल ग्रुप, यस। तो अब इस कार्बन के हिसाब से आयोडीन को पहला नंबर और ब्रोमीन को दूसरा नंबर। इस कार्बन के हिसाब से इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर। तो ये क्या रहेगा? नंबर 1, नंबर 1 दोनों एक साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या है? जेड रहेगा। ओके, नाउ कम टू द सेकंड रूल। रूल सेकंड, आइसोटॉप। अब आइसोटॉप के हिसाब से, आइसोटॉप हायर द एटॉमिक मास नंबर, हायर द प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। अब आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप ये आपको पता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, यानी इसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम का वो भी हाइड्रोजन का एटॉमिक आइसोटॉप है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा बट मास नंबर 2 रहेगा, यस। उसके बाद कार्बन आप जो यूजुअली देखते हो C12, यस। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। उसके बाद C13 वाला भी आता है, एटॉमिक मास नंबर 13 होता है, यस, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद C6H14, मतलब कार्बन के आइसोटॉप कौन कौन से है? C12, C13, C14। ऑक्सीजन के C16, ऑक्सीजन का O16, O17, O18। ओके, तो आपको यहाँ याद रखना है कि एटॉमिक नंबर में इनमें सबसे ज़्यादा हैवी O18 है, उसके बाद O17 है, फिर उसके बाद सबसे लाइटर O16 है। यहाँ कार्बन में C13, C12। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रब कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर C13, C12। अब क्या करना है? आपको नंबरिंग देना है इस कार्बन पर। तो ड्यूटेरियम को पहला नंबर, हाइड्रोजन को दूसरा नंबर। इस कार्बन के हिसाब से
C13 को आप पहला नंबर देंगे, C12 को दूसरा नंबर। अब क्या होगा, ये नंबर वन क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में आ रहे हैं। यस, ये नंबर 1, ये नंबर 1, तो ये क्या हो जा रहे हैं, ई और ट्रांस। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, एटॉमिक। सेकंड रूल हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड रूल देखने जा रहे हैं। थर्ड रूल, अब यहाँ पर थर्ड रूल में बेसिकली क्या बताया गया है, थर्ड रूल में क्या बताया गया है, थर्ड रूल में क्या बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, CH2, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी CH2, दोनों जगह क्या कर रहा हूँ, CH2 CH2 CH2। यस, अब क्या करना है आपको, ये तो बेसिकली क्या है, कार्बन कार्बन, CH2 ये भी CH2 ये भी CH2 ये भी CH, ये मैंने डेलिबरेटली इसको ड्रॉ किया है। अब थर्ड रूल में क्या बताया गया है, इफ़ प्रायोरिटी कैन नॉट बी असाइन, प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में कौन सा ग्रुप है उसको याद रखना है। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कार्बन के जस्ट बाजू में क्या है, ये कार्बन CH2, इसके जस्ट बाजू में क्लोरीन। यस, तो क्लोरीन का 17 होता है, ये CH2 है यहाँ पर। अब इसके जस्ट बाजू में ऑक्सीजन है तो इसका 8 है। यस, तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन के ये CH2, इसके बाजू में नाइट्रोजन 7। ओके, उसके बाद ये CH2, उसके बाजू में कार्बन। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, यस, CH3, फिर OH, फिर NH2, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हैवी किसको रहेगा, सबसे ज़्यादा हैवी एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो इसको नंबर, इस कार्बन के हिसाब से आप क्या करेंगे, इस कार्बन के हिसाब से इसको नंबर 1, क्योंकि इसका 17 एटॉमिक नंबर, इसका क्या है 7 है, इस कार्बन पर क्या है 8 है, और इसका 6 है। तो अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे आप, इस कार्बन पर क्या करेंगे आप, इसको नंबर 1 देंगे, जैसे ऑक्सीजन अटैच, यस, और इसको दूसरा नंबर देंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में हेवी है ऑक्सीजन, नॉट ये लाइटर है। तो नंबर 1 इसको मिलेगा और नंबर 2 इसको मिलेगा। अब इस कार्बन के हिसाब से देखेंगे तो इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, उसका 17 है, और इस कार्बन के हिसाब से आप जब देखेंगे तो नाइट्रोजन 7 है। तो इसको नंबर 1 देंगे, आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे। जस्ट इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। तो आप देखना है नंबर 1 जो है ऊपर, ये भी नंबर 1, ये भी नंबर 1, तो ये क्या रहेगा Z। ओके, Z और सिस। अब नाउ कम टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ रूल। यहाँ पर आप एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर देखना है, इस कार्बन पर ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो यहाँ पर फ्लोरीन को लोअर प्रायोरिटी, क्लोरीन को हायर प्रायोरिटी। अब ये क्या है CH2 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 CH2। अब यहाँ पर मेन फैक्टर रहेगा, उसके जस्ट एडजेसेंट में ऑक्सीजन है और इसके एडजेसेंट में कार्बन है, तो इसको ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा, तो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ किया है, एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। यस, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब ये क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर
ये डबल बॉन्ड मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड में एक नीचे जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये स्टेबल होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब वीक होता है। तो अब जब आप ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऊपर का एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, वन पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 एटम, यानी 2 एटम। दूसरा दो पाई बॉन्ड एट रहेगा तो 2 पाई इक्वल टू 4 एटम। ये आगे आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये क्या है नीचे, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये क्या है, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। यस, तो ऊपर क्या है, ऊपर का अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड, और ये कार्बन 1 इसको 2 दे रहे, पहले आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, 1 एंड 2। अब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन 2 रहेगा, जिस कार्बन 2 और यहाँ का कार्बन 1, जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ का जो कार्बन 2 रहेगा, ये कार्बन 2 है ना आपका, और ये 1, तो इसका वाइस वर्सा केस रहेगा, ये 1 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक पाई बॉन्ड जब टूट रहा है तो 2 नए कार्बन आइटम आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिन करना है। ये 1 कार्बन मतलब इधर से आया उसका, यस, इसके साथ ज्वाइंट है। ये जो कार्बन 2 है C2, यस C2, जब ये ब्रेक होगा तो कार्बन 1 के ऊपर कार्बन 2 आ जाएगा, ये कार्बन 1 के ऊपर कार्बन 2 आएगा और कार्बन 2 के ऊपर कार्बन 1 आएगा। ओके, तो इसका पहले ऑलरेडी कितना था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 12 + 12 कितना था, 14। अब यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, कार्बन 4 हो जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 14 कार्बन हो जा रहे हैं ना। यहाँ पर 2 कार्बन है, कार्बन कितने, C2, तो 24 है। अब यहाँ पर 4 हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट बढ़ जा रहे हैं, 48 हो जा रहे हैं। ओके, तो प्रायोरिटी जब आप ऐसा ग्रुप आ जाए अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में, यस। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ एग्जांपल CH3, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन ये ब्रेक होने के बाद, यस, तो ये कितना हो जा रहा है, 48, और ये क्लोरीन 35 एटॉमिक मास, यस, और यहाँ पर 15 और ये 1, यस। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 1। अब इसको आप जब नंबरिंग देंगे तो इसको 48 को पहला देंगे इस पूरे को, और इसको क्लोरीन का 35 है तो इसको नंबर 2 देंगे। इस मिथाइल ग्रुप को का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कितना है, 15 है, तो इसको 1 देंगे, और इस हाइड्रोजन को आप नंबर 2 देंगे। तो ये अगेन क्या रहेगा, Z रहेगा, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये क्या है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। अब इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पहले आप क्या करेंगे, इस कार्बन को नंबर 1 देंगे, इस ऑक्सीजन को नंबर 2 देंगे, यस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ऑक्सीजन को नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, यस। अब क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, अब क्या होगा, यहाँ का ये कार्बन को 2 दिया था आपने, 2, तो ये कार्बन C2- आ जाएगा, यस। क्या रहेगा, C2-, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऊपर का है तो 1 नंबर है, तो यहाँ पर इमेजिन करना है आपको, C1-, यस। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना था पहले, ये ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12, तो कितना हो गया, ये 8 और ये 8, 6 और 8, 28, यस।
अब ये क्या हो जा रहा है, ये 28 का डबल कितना हो रहा है, 56 हो जा रहा है। कितना यहाँ पर अगेन एक ऑक्सीजन और बढ़ जा रहे हैं। यस, तो मैं अगर आपको इस तरह बोलूँ कि अगर मैं ऐसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पर, क्लोरीन, तो यहाँ पर नंबरिंग किसकी ज़्यादा रहेंगे, अब एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं। इसका कितना है 40, कितना है यहाँ पर 12 12 24 48 इसका, तो इसको नंबर 1 देगा। आप नंबरिंग फर्स्ट करेंगे, इसका 35 है तो इसको नंबर 2 देंगे इस कार्बन के हिसाब से। अब इस कार्बन पर आते हैं तो यहाँ पर कितना पकड़े थे अपन ने, इसका 28 पकड़े थे और 28 का डबल कितना हो रहा है 56। यस, तो इसका पूरे ग्रुप का एटॉम को नंबरिंग क्या देंगे आप 1 देंगे और इस हाइड्रोजन को नंबर 2 देंगे। तो अगेन क्या हो रहा है, ये Z बन रहा है, Z और सिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक सेम टॉपिक है बट ट्रिपल बॉन्ड का केस देखेंगे आप। ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम देखेंगे, यानी अभी हमने डबल बॉन्ड का केस देखा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 एटम्स। क्या बताया, 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 एटम, 2 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 4 एटम। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो मिडल का जो रेड कलर का है, मैं ये मिडल में जो बना रहा हूँ, यस, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है, रेड सिग्मा बॉन्ड। और ऊपर और नीचे क्या है आपके, ये और ये पाई बॉन्ड है। तो अब फर्ज कर लो 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर अभी पहले से कितने एटम है, 2 कार्बन है। अब ये 2 पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो क्या होगे, नीचे भी पाई बॉन्ड है और ऊपर भी पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड टूटने से 2 कार्बन एटम ज्वाइंट होंगे और नीचे के दोनों कार्बन पाई बॉन्ड, नीचे का पाई बॉन्ड टूटने से अगेन 2 कार्बन एटम ज्वाइंट होंगे। मतलब 2 पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 4 कार्बन अटैच हो रही है, ये 2 और ये 2। ओके, तो इसका एटॉमिक वेट कितना चला जा रहा है, पहले 2 थे, C2 थे तो कितना था 24, अब C6 हो जा रही है, कितना C6, C2 थे तो जब 24 था, अब C6 हो जा रहा है, मतलब ये 72। तो एटॉमिक वेट कितना चला जा रहा है आपका, बहुत ज़्यादा जा रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब आपको एक ब्रीफ में इसका समरी बता रहा हूँ। ये क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यस। अब यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से अक्रॉस में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ। अब इस डबल बॉन्ड के ऊपर और इस डबल बॉन्ड इसके नीचे, ये बिलो द प्लेन और ये एबो द प्लेन, यस, एबो द प्लेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर हायर एंड हायर, ये दोनों क्या प्लेन के ऊपर है, और ये लोअर और ये लोअर, ये प्लेन के नीचे, यस। तो ये क्या है, सिस का केस है या फिर जेड है, ये जेड है, यानी मैंने सिस बताया था, या फिर जेड रहेगा, यस। यस, जब आपके हायर प्रायर ग्रुप अगर ऊपर रहेंगे एक सेम साइड में, तो ये और लोअर ग्रुप भी सेम साइड में रहेंगे, तो जिसको नंबर 1 नंबर दिया, इसको नंबर 1 दिया है ना आपने, नंबर 1, तो ये क्या रहेगा, सिस और जेड। और यहाँ पर लोअर भी मतलब 2, तो ये भी नीचे एक साइड में, सेम साइड में, बिलो द प्लेन में, तो ये भी सिस जेड। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पर, यस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 1 लाइन। अब यहाँ पर क्या है, एबो द प्लेन में हायर ग्रुप इस कार्बन पर है, यस, इस कार्बन पर है ये हायर ग्रुप नंबर 1, यस, और इस कार्बन पर आपका हायर ग्रुप बिलो द प्लेन, यस, नंबर 1। अब ये दोनों नंबर 1 अपोजिट साइड में, मतलब दूर है, तो ये क्या है, ई या फिर ट्रांस,
E इक्वल टू ट्रांस। समझ में आ गए। नाउ कम टू द सॉल्व ऑफ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सेशन को मैं फिनिश करता हूँ। ये एग्जाम्पल है आपकी, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। यस, अब यहाँ पर इस कार्बन को अगर आप देखेंगे और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को नंबर 1 देंगे और हाइड्रोजन को सेकंड नंबर देंगे। इस कार्बन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये नंबर 1, ओके, CH3, और ये हाइड्रोजन सेकंड। आप देखना आपका नंबर वन सेम साइड में, मतलब ये दोनों एक साइड में है, तो ये क्या रहेगा, सिस और जेड। अब सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर भी, ये कार्बन को अगर आप देखते हैं तो क्लोरीन को पहला नंबर देंगे, फ्लोरीन को दूसरा नंबर। इस कार्बन पर देखते हैं तो आपको आयोडीन को पहला नंबर देंगे और ब्रोमीन को दूसरा नंबर देंगे। यस, तो ये क्या रहेगा, 1 सेम साइड, तो अगेन जेड और सिस। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन।